पर जो चीज़ें चल रही हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा विभाग इस काउंसलिंग के सहारे क्या साधना चाहती है, या फिर ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा विभाग काउंसलिंग का जो आधार फॉर्मेट तैयार कर रखा है उसके सहारे क्या साधना चाहता है। क्योंकि शिक्षा विभाग को ऐसा लग रहा है कि खुद अपने नियमावली का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, या फिर नियमावली का अध्ययन अगर उन्होंने किया है तो फिर हजारों ऐसे छात्रों को परेशान करना चाहते हैं जो उस नियमावली को पालन किया है। जी हाँ, देखिए काउंसलिंग के दौरान जो चीज़ें मांगी जा रही है और जो जिस तरीके से एक कंप्यूटर का फॉर्मेट बना दिया गया है और उसी फॉर्मेट के तहत आपको, अगर आप उसमें सब कुछ सही है तो फिर आपको काउंसलिंग स्वीकृत हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर अस्वीकृत हो जाएगा। अब देखिए खेला, शिक्षा विभाग को तो ये जानकारी होनी चाहिए ना कि 2011 में जो STET की परीक्षा हुई थी उसमें फॉर्म भरने में सरकार का ही, शिक्षा विभाग का ही आदेश था कि सरनेम, माता पिता का सरनेम मत लिखिए। क्या ये नियम था? जो भी लोग आज शामिल हुए, क्योंकि बहुत सारे लड़के ने हमें जानकारी दी है, उस वक्त का डॉक्यूमेंट्स भी मुहैया कराया है जिसमें सरनेम नहीं देना है। अब जब काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो सर्टिफिकेट में तो सरनेम है, जिसमें यहाँ STET में सरनेम नहीं है, तो कह रहा है कि आप काउंसलिंग के लिए योग्य नहीं है, आपके सरनेम छूटा हुआ है या सरनेम नहीं है। अब इसका क्या इलाज होगा भाई? इसके लिए छात्र कहाँ जिम्मेवार है? शिक्षा विभाग अपने नियमावली में जो संशोधन किए या जो नियमावली उन्होंने बनाया, क्या उसको वो अध्ययन नहीं कर रहे? बात यही तक नहीं है, जिसको काउंसलिंग कराना है उसको भी ट्रेनिंग में भेज दी। जब हम लोग खबर चलाना शुरू किए तब निकाल रहे हैं कि जिस दिन आपका काउंसलिंग है ना, जाकर वहाँ चले जाइए ट्रेनिंग सेंटर में, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और जिस दिन आपका काउंसलिंग है उस दिन आप छुट्टी लेकर चलिए। वाह, मतलब आने जाने में कोई खर्च लगता है कि नहीं मास्टर साहब? लोग आने जाने में क्या तकनीकी समस्याएं नहीं होती है? ट्रेनिंग जो है सो अपने प्रखंड में दे रहे हैं क्या? कहाँ आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? किस स्कूल में ट्रेनिंग दे रहे हैं? जरा इस पर भी गौर करिए ना। और कहाँ उसका काउंसलिंग हो रहा है? छुट्टी लेके चले आई। मतलब ट्रेनिंग को लेकर ऐसे दिखाने की कोशिश है जैसे लगता है कि मिलिट्री का ट्रेनिंग दे रहा है। और ट्रेनिंग सेंटर पर क्या हो रहा है सो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि चपरासी से जो है सो पढ़वाया जा रहा है, ये हम लोग नहीं जान रहे हैं। जितना फेल्योर मास्टरवा सब उस जमाना का बुढ़वा सब है, यही शिक्षा मित्र वाले सब पिछले दरवाजे से घुस गया और वही सब जाकर पढ़ाने जा रहा है, जिसको अक्षांश और देशांश का मतलब समझ में नहीं आता है। जाता है इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, नहीं पता है। तो है क्या कि ट्रेनिंग में लूट मचा हुआ है। भारत सरकार के पैसा है, जितना लूट सको सो लूट, इसलिए ट्रेनिंग नहीं, बाप रे हम ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे छुड़ा देंगे? तो काउंसलिंग में जाइए, छुट्टी लेके जाइए, और छुट्टी लेके जो जाइए आने जाने में 2 दिन लग गया तो फिर उसका कुछ नहीं। ट्रेनिंग सेंटर का तो हाल यही है सिद्धार्थ जी कि जाके अटेंडेंस पहला दिन बना के पैसा दे के चल देता है सब मास्टर घूमने के लिए। जाके चेक कर लीजिए, आप भरम में जी रहे हैं, समझिए। बनाएंगे वो भी खबर बनाएंगे डंके के चोट पर कि देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार का क्या लेवल पहुंच चुका है कि हम ट्रेनिंगों नहीं लेंगे। ट्रेनिंग की खूब व्यवस्था तो अलग बात है, जो व्यवस्था है ही, खाना पीना का जो समस्या है पढ़ाने वाला भी नहीं है। और जो उस तरीके का फर्जी मास्टरवा है वो अपने तरीके से अटेंडेंस बना के गायब भी हो जाता है पैसा देकर। तो क्या कीजिएगा, यही चीज़ है। और जो सीधा साधा टीचर जो पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो साइबर कैफे वाला कहीं गलती कर दिया, कोई डाटा गलत चला गया, उसमें परेशान है। फॉर्म में TET नंबर का, STET का जो है सो भरना चाहिए तो परीक्षा का फॉर्म का नंबर डाल दिया है। बहुत सारी तरीके की त्रुटि हुई है, क्योंकि ये लोग भी तो वही है ना, हम तो मानते ही ना। शिक्षक बनने के बाद उनका IQ लेवल जो है ना भगवान जानता है। हमारे घर में 17-18 वो शिक्षक है और उन शिक्षकों का IQ लेवल देखते हैं कि क्या करते हैं। जीवन भर बच्चे रहते हैं, उनके पढ़ाने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता, लगता है पढ़ाते ही ना, मतलब सब उनके नज़र में विद्यार्थी है। नया कुछ चीज़ लें, कुछ दुनिया में क्या बदलाव हो रहा है उस पर कोई मतलब नहीं है। बस सुबह से लेके गए स्कूल से आए, बैठ के गप कर रहे हैं, गीत संगीत हो रहा है, गांव में गए घूम के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या अपडेट, अखबारों नहीं पढ़ता है लोग मास्टर। तो स्वाभाविक है, गया जो आदत है दे दिया अपना साइबर कैफे में कि भर दीजिए हमरा। मैक्सिमम आदमी का गलती हो गया, वो गलती में। और एक और प्रॉब्लम है कि कल बहुत सारे शिक्षकों ने फ़ोन किया कि भाई जिसको BSNL का मोबाइल है उसको OTP आ ही नहीं रहा,
और ओटीपी नहीं आएगा तो आपका काउंसिल सक्सेस नहीं होगा। आधार का लिंक है तो उसके सिस्टम में ओटीपी आना चाहिए। आपके मोबाइल का जो है, मोबाइल में आप उस डाल के लब ले रहे हैं तो ले रहे हैं, जब उसके सिस्टम से डाला जा रहा है तो ओटीपी आ ही नहीं रहा। तो इस तरीके की भी तकनीकी समस्याएं हो रही है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा विभाग अभी तक जो निर्णय लिए हैं उस निर्णय का भी तो अवलोकन करिए कि आप क्या क्या निर्णय लिए हैं, किस किस परीक्षा में आपने क्या निर्णय लिया है। अगर 2011 के एसटीईटी की परीक्षा में अगर अभिभावक का माता पिताजी का सरनेम लिखने से आपने अगर मना कर दिया है तो ये छात्र बताएगा आपको कि आपको खुद इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे जो 2011 के एसटीईटी के आधार पर जो लोग बहाल हैं वो उनको जो परेशानी हो रही है उसके लिए तो शिक्षक जिम्मेवार नहीं है, आप जिम्मेवार हैं। छुट्टी लेके वहाँ जा भी रहा है, नहीं हो रहा है, फिर दोबारा उसको उसी सिस्टम में लगना पड़ेगा। तो ये जिम्मेवारी तो आपकी है ना, आपकी जिम्मेवारी को आपको निर्वाह करना चाहिए था। और अब हम लोग खबर के सहारे चलाएंगे तब आप जाइएगा उस चिट्ठी देखने के लिए कि भाई सरनेम का प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका समाधान निकालिएगा। तो ये सारी चीजें जो है काउंसलिंग की डेट की घोषणा होने से पहले अध्ययन होना चाहिए भाई। पुराने लोग जो शिक्षा विभाग के उनसे बैठक में ये सारी चीजें डिस्कशन होनी चाहिए ना कि हम 2021 से लेके 2023 तक जितना नियमावली बनाए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा काउंसलिंग के दौरान, उससे काउंसलिंग में क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है। अरे काउंसलिंग में क्या हो, कंप्यूटर है जो बोलेगा वही बोलेगा जो आप पहले से बोल चुके हैं, थोड़ा भी फर्क होगा वो नहीं लेगा। तो ये सारी बातें जो काउंसलिंग के स्तर पर जो अधिकारी मौजूद थे उनको तो फीडबैक होना चाहिए कि 2011 में एसटीईटी जो पास है उसके माता पिताजी का सरनेम अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप उसको काउंसलिंग को ओके कीजिए। अब नए तरीके से उस पर चर्चा होगी, उस पर फाइल बढ़ेगा, फिर उस पर नीचे से लेकर ऊपर तक जाएगा, वहाँ से आदेश आएगा, फिर वो आदेश की कॉपी जिला में आएगा। बताइए, तब तक शिक्षक लोग परेशान रहे। बहुत सारी तकनीकी चीज इसमें आप इस तरीके की चीजें मांग रही हैं जो आपको खुद पहले उसका नियमावली देखना चाहिए था कि क्या नियमावली क्या कर रहा है। बस हो गया, फरमान निकाल दिए, निश्चिंत है, 5 गो टेबल खोल दिए, लकीर के फकीर की तरह देख रहा है, नहीं मिल रहा है तो चलिए आपका काम खत्म है। ये सिचुएशन थी। इस काउंसलिंग का क्या मतलब है? और इस काउंसलिंग से आपको फर्जी पकड़ा जाएगा, इस काउंसलिंग से फर्जी डिग्री वाला पकड़ा जाएगा, इस काउंसलिंग से गैर योग्यतादारी पकड़ा जाएगा? थोड़ी पकड़ाएगा। ये तो वही हुआ कि जो कुछ दिया हुआ है वही मिलाकर काउंसलिंग में पास कर दीजिए, जो बीपीएससी में किए, और फिर जो है सो हंगामा होता रहे। अगर 2011 के एसटीईटी की परीक्षा में अगर अभिभावक का माता पिताजी का सरनेम लिखने से आपने अगर मना कर दिया है तो ये छात्र बताएगा आपको कि आपको खुद इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे जो 2011 के एसटीईटी के आधार पर जो लोग बहाल हैं वो उनको जो परेशानी हो रही है उसके लिए तो शिक्षक जिम्मेवार नहीं है, आप जिम्मेवार हैं। छुट्टी लेके वहाँ जा भी रहा है, नहीं हो रहा है, फिर दोबारा उसको उसी सिस्टम में लगना पड़ेगा। तो ये जिम्मेवारी तो आपकी है ना, आपकी जिम्मेवारी को आपको निर्वाह करना चाहिए था। और अब हम लोग खबर के सहारे चलाएंगे तब आप जाइएगा उस चिट्ठी देखने के लिए कि भाई सरनेम का प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका समाधान निकालिएगा। तो ये सारी चीजें जो है काउंसलिंग की डेट की घोषणा होने से पहले अध्ययन होना चाहिए भाई। पुराने लोग जो शिक्षा विभाग के उनसे बैठक में ये सारी चीजें डिस्कशन होनी चाहिए ना कि हम 2021 से लेके 2023 तक जितना नियमावली बनाए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा काउंसलिंग के दौरान, उससे काउंसलिंग में क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है। अरे काउंसलिंग में क्या हो, कंप्यूटर है जो बोलेगा वही बोलेगा जो आप पहले से बोल चुके हैं, थोड़ा भी फर्क होगा वो नहीं लेगा। तो ये सारी बातें जो काउंसलिंग के स्तर पर जो अधिकारी मौजूद थे उनको तो फीडबैक होना चाहिए कि 2011 में एसटीईटी जो पास है उसके माता पिताजी का सरनेम अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप उसको काउंसलिंग को ओके कीजिए। अब नए तरीके से उस पर चर्चा होगी, उस पर फाइल बढ़ेगा, फिर उस पर नीचे से लेकर ऊपर तक जाएगा, वहाँ से आदेश आएगा, फिर वो आदेश की कॉपी जिला में आएगा। बताइए, तब तक शिक्षक लोग परेशान रहे। बहुत सारी तकनीकी चीज इसमें आप इस तरीके की चीजें मांग रही हैं जो आपको खुद पहले उसका नियमावली देखना चाहिए था कि क्या नियमावली क्या कर रहा है।
बस हो गया, फरमान निकाल दिए, निश्चिंत है, 5 गो टेबल खोल दिए, लकीर के फकीर की तरह देख रहा है, नहीं मिला है तो चलिए आपका काम खत्म है। ये सिचुएशन, इस काउंसलिंग का क्या मतलब है? और इस काउंसलिंग से आपको फर्जी पकड़ा जाएगा? इस काउंसलिंग से फर्जी डिग्री वाला पकड़ा जाएगा? इस काउंसलिंग से गैर योग्यतादारी पकड़ा जाएगा? थोड़ी पकड़ाएगा। ये तो वही हुआ कि जो कुछ दिया हुआ है वही मिला कर काउंसलिंग में पास कर दीजिए, जो बीपीएससी में किए, और फिर जो है सो हंगामा होता रहे।